दिन गुज़रते हुए पता ही नहीं चलता। पहले लोग कहते थे कि साल है, साल है, साल। साल गुज़रने में वाक़ई ही पता चलता था कि 1 साल गुज़रा है। लेकिन आजकल हम कहते हैं कि चलो अभी 1 साल है, देख लेंगे किसी भी काम के लिए, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई काम करना है, तो कहते हैं अभी 1 साल है, देखा जाएगा। लेकिन वो साल ऐसे गुज़रता है कि जैसे आपका महीना गुज़रा है। महीना क्या है, ऐसे लगता है कि कल की बात है, हफ्ता गुज़रा है, साल भी गुज़र गया, पता भी नहीं चलता। इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई, इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई, हर कोई अपने काम में इतना मसरूफ़ है, दिन गुज़रने का पता नहीं चल रहा, हफ्ते गुज़रने का, महीने का, साल का पता नहीं चल रहा, किस तरह गुज़र रहे हैं। तो हमारे अपने जो बिछड़ जाते हैं, उनको भी हम अपनी इस बिज़ी लाइफ़ में भूल जाते हैं, हालाँकि याद रखना चाहिए। उनको कुछ न कुछ पढ़ के बख्शना चाहिए, उनके लिए सदका ज़कात कुछ न कुछ उनको देनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ में स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत कुछ किया होता है। अगर आप खुद पेरेंट्स का खुद सोचें कि हम अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और हमारे इस दुनिया से जाने के बाद अगर वो हमें याद भी ना करें, पीछे पड़ के हमें ना बख्शें, कलाम ना बख्श रहे हों, हमारे लिए कुछ पीछे ना दे रहे हों, कुछ अच्छा ना कर रहे हों, तो हमें कितनी तकलीफ़ हो। देखोगे कि हमने जिस बच्चे के लिए मेहनत की, पसीना अपना बहाया, एक बाप गर्मी में गर्मी का मौसम देखें, उसमें बाहर जाके अपने बच्चों के लिए मेहनत करके पैसा ला रहा है। माँ इतनी गर्मी में किचन में खड़े होके उस बच्चे के लिए खाना बना रही है और बाद में जब बच्चे की बारी है तो बच्चा पूछने तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए जिनके पेरेंट्स हयात हैं, उनकी आप खिदमत करें जितनी कर सकते हैं, जिनके इस दुनिया से चले गए हैं, अपने प्यारे कोई बहन, भाई, कोई करीबी रिश्तेदार जो बहुत दिल अज़ीज़ है, तो दिन में कुछ न कुछ कम से कम एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा पढ़ के ज़रूर उसको बख्श दिया करें। वो इंतज़ार में होते हैं हमारे अपने कोई हमें कलाम पढ़ के बख्शे और स्पेशली जब माँ-बाप उनके बच्चे पढ़ के बख्श रहे होते हैं तो माँ-बाप को बहुत खुशी होती है। अपने बच्चों की भी तरबियत ऐसी ही करें कि जाने के बाद जब हम इस दुनिया में ना हों तो हमें कुछ न कुछ पढ़ के बख्श रहे हों। ये तभी होगा जब हम उनको इस तरफ अभी से लगाएँगे, दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम भी दें, दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ़ नहीं कि आप दीनी तालीम दे रहे हो, दीनी तालीम देने के साथ-साथ आपको पता है कि दुनियावी आजकल दुनिया बहुत आगे चल रही है। एआई का ज़माना हो गया है, बच्चे साथ नहीं चलेंगे तो बच्चे हमारे पीछे रह जाएँगे, तो दोनों तालीम ज़रूरी है, इस्लाम में भी है। ये नहीं कि सिर्फ़ दीनी तालीम दी जाए, इस्लाम के अंदर भी है कि दोनों तालीम दी जाए। दोनों बच्चों को पढ़ाएँ ताकि बच्चे कमा भी सकें, बड़े होने के बाद और उनको ये भी पता हो कि हमने माँ-बाप की खिदमत कैसे करनी है और इस दुनिया से जाने के बाद उनको कैसे कलाम पढ़ के बख्शना है। चीज़ें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो मूड हुआ हस्बैंड करेले लेके आए थे, जब मैंने करेलों का साइज़ देखा तो मुझे बहुत छोटे-छोटे लगे। छोटे करेले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो आज भरे हुए करेले बनाते हैं, काफ़ी अरसा हो गया नहीं बनाए क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत होती है। और जब आपके पास टाइम हो और चीज़ भी अच्छी आ जाए तो फिर आपका मूड होता है बनाने के लिए। तो कीमा भी पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो मिसाले से भी बना सकते हैं, कीमा हो भरा हुआ उससे भी बन सकता है, जो भी आप बनाना चाहें। तो करेलों को एक साइड से कट करके पूरा कट नहीं किया, दोनों साइड से जो उसका था वो निकालने के बाद दरमियान से कट किया, जो बीज वगैरह थे वो निकाल लिए मैंने। निकालने के बाद फिर मैंने प्याज़ लिए और जो करेले के ऊपर जो छिलका था वो भी उतार लिया था। वो भी प्याज़ के साथ मैंने उसको ब्राउन कर लिया और ब्राउन करने के बाद फिर सारे नॉर्मल मसाले वगैरह मैंने उसमें ऐड किए। कीमा था, कीमा मैंने पहले ही वॉश करके उसको फ्रीज़ किया था, फिर मैंने उसमें डाल दिया क्योंकि मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे निकाला था, मुझे पहले निकालना भूल गई थी कि कैसे निकाल के रखना है और बनाना है। तो फिर मैंने इसमें डाला और बनाया और अच्छी तरह भूँदा। जब गरम हुआ तो खुद ही सारा कीमा वो एक जैसा हो गया। अच्छी तरह कीमे की भुनाई करने के बाद नॉर्मल जिस तरह आप घर के सारे मसाले वगैरह होते हैं वो इसमें ऐड होंगे, कोई एक्स्ट्रा बाहर का मसाला इसमें ऐड नहीं होगा। करने के बाद फिर करेले में फिलिंग की है और फिलिंग करने के बाद जब ये गरम-गरम था मैंने गरम-गरम ही फिलिंग करना शुरू कर दी थी, इसलिए मेरे हाथ से बार-बार वो गिर रहा था, गरम-गरम था। तो जब ठंडा हो जाए मसाला, अगर टाइम हो तो ठंडा करने के बाद फिर आप फ़िल कीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं हर वक़्त इमरजेंसी में ही रहती हूँ, जल्दी-जल्दी होती है हर काम के लिए। कुछ तबीयत भी मेरी ऐसी है जल्दी-जल्दी वाली। तो मैंने फिर गरम-गरम ही इसमें फ़िल किया, हाथ भी जल रहा था, नीचे गिर भी रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं करना है और उसके बाद कोई भी धागा आपके पास है किसी भी कलर का जो भी अच्छी तरीके से स्पेशली जो किनारे हैं दोनों साइड को ज़रूर लपेट लें और धागे को फिक्स कर दें, ऐसा ना हो कि डालने के बाद सारा मसाला बाहर निकल आए। और ऑयल लेके और उसके अंदर रख दें और पहले एक साइड पे उसको दम पे रखें। बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी, शुरू में तेज़ रखनी है, जब घी गरम हो जाए और उसके बाद गरम होने के बाद
इसको फिर अपने दम पे रखना है, जब हो जाए फिर एक साइड ढाँप के रखना है और फिर दोबारा दूसरी साइड उसको टर्न करना है। इस तरह 2-3 दफ़ा आप टर्न करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ब्राउन हो गए हैं। ब्राउन होने चाहिए, अगर कच्चे-कच्चे होंगे तो वो कड़वे बनेंगे। तो मुझे तो ज़्यादा ब्राउन वैसे भी अच्छे लगते हैं, अगर मैं नॉर्मल करेले भी बनाऊँ तो उनको ज़्यादा डार्क ब्राउन करती हूँ। कुछ लोग लाइट ब्राउन करते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। और मैंने उसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन किया था, वो क्रिस्पी-क्रिस्पीपन आ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और अगर आप कीमा नहीं डालना चाह रहे तो सिर्फ़ उसके अंदर प्याज़, टमाटर, लहसुन वगैरह बना के, कच्चा भी होता है मसाला वो भी कुछ लोग फ़िल करते हैं और कुछ घी के अंदर हल्का-सा उसको फ्राई करके फिर भी उसके अंदर फ़िल करते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह आप फ़िल कर लें। कीमा अवेलेबल है तो कीमा, नहीं तो करेले, जो भी मसाला आपके पास है आप वो बना के इसके अंदर फ़िल करें। जो कीमा बच गया था फिलिंग से वो पका हुआ था, तो वो मैंने मसाले के अंदर करेलों में नहीं डाला, उस वक़्त डालती तो वो जल जाता। तो फिर एंड में मैंने जब सर्व करने लगी तो वो मैंने ऊपर डाल दिया था। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के यम्मी मज़ेदार बने थे।